अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इन्वर्टर एसी के जिस एरर की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन एरर है और तकरीबन तमाम ही इन्वर्टर एयर कंडीशनर सिस्टम में आता है। इस एरर का नाम है कम्युनिकेशन फॉल्ट बिटवीन इनडोर टू आउटडोर। मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज के एयर कंडीशन में मुख्तलिफ़ किस्म का एरर आता है। जैसा कि आप देख लीजिएगा, अगर हायर का इन्वर्टर एसी है तो उसमें ये एरर आएगा E7। अगर डाइकन का है तो U4 आएगा। अगर ओरियंट का इन्वर्टर एसी है तो E5 आएगा। इन्वायरो का इन्वर्टर एसी है तो E5 आएगा। LG का इन्वर्टर एसी है तो CH05। सैमसंग का इन्वर्टर एसी है तो E101 एंड E102। ग्री का इन्वर्टर एसी है तो E6 आएगा। इन तमाम कंपनियों ने अपने अपने अलग-अलग कोड्स दिए होते हैं, लेकिन इस एरर की ट्रबल शूटिंग जो है वो तमाम कंपनीज़ की तकरीबन एक जैसी होती है। इसमें हम देखेंगे कि अगर ये एरर आ रहा है तो हम इंडोर में क्या ट्रेस करेंगे, आउटडोर में क्या ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये एरर शो हो रहा है इंडोर पर और LED ब्लिंकिंग कर रही है, और दूसरी बात ये जब एरर शो होगा तो हमारी इंडोर की ब्लोअर मोटर भी ऑफ हो जाएगी। सिर्फ एरर ही हमको ऊपर नज़र आएगा इंडोर पर। तो इसमें सबसे पहले हम वायर्स जो हमने कनेक्टेड की होती हैं इंडोर पर और आउटडोर पर, वो हम चेक करते हैं। ये इंडोर पर टर्मिनल इलेक्ट्रिकल टर्मिनल कनेक्टर है LNSG, लाइन न्यूट्रल सिग्नल वायर या कंप्रेसर पावर वायर CP वायर। ये हमारे इंडोर पर टर्मिनल है और ये आप देख लीजिए आउटडोर पर टर्मिनल है LNSG। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इंडोर पर L पर रेड लगाई है, N पर ब्लू लगाई है, S पर ब्लैक लगाई है और ग्रीन की जगह ग्रीन ही वायर होती है। इसी तरह हम आउटडोर के जो वायर टर्मिनल है वहाँ पर L पर रेड लगाएंगे, N पर ब्लू लगाएंगे, S पर ब्लैक लगाएंगे और ग्रीन की जगह ग्रीन लगाएंगे। अगर हमने इन तीनों में से कोई भी वायर जो है हम रिवर्स कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड की जगह ब्लू लगा देंगे इस आउटडोर में, तो हमारा जो इंडोर पर ये एरर शो होगा कम्युनिकेशन फॉल्ट बिटवीन इंडोर टू आउटडोर। पहले तो ये हो गया, यानी कि जो हम वायर्स इंडोर पर अटैच कर रहे हैं वही हम कलर कोड की वायर्स आउटडोर पर भी अटैच करेंगे। इंडोर पर रेड ब्लू ब्लैक है तो आउटडोर पर भी रेड ब्लू ब्लैक की तरतीबवार हम कनेक्ट करेंगे। और दूसरा ये फॉल्ट आता है तो हम क्या क्या चेक करेंगे। कम्युनिकेशन केबल अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये भी एरर आएगा। तो हम सबसे पहले कम्युनिकेशन केबल चेक करेंगे, दोनों साइड पर कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं कनेक्टेड तो दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। शॉर्ट सर्किट ऑफ कम्युनिकेशन केबल, यानी कम्युनिकेशन केबल अगर न्यूट्रल वायर के साथ शॉर्ट हो गई है या दूसरी वायर ग्रीन के साथ शॉर्ट हो गया तो तब भी ये एरर आएगा।
इंडोर यूनिट पीसीबी कम्युनिकेशन सर्किट फॉल्ट। इंडोर यूनिट में जहाँ से हमारी सिग्नल वायर या सीपी वायर या कम्युनिकेशन वायर निकल रही होती है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे होते हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया है तो भी ये एरर आएगा। आउटडोर यूनिट पीसीबी कम्युनिकेशन सर्किट फॉल्ट। इसी तरह और आउटडोर में भी ये हमारी सीपी जाके जहाँ अटैच होती है, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कोई बर्न हो गया है ये तो भी ये एरर शो होगा। एलएन वायर्स रिवर्सल कनेक्शन। अगर हम आउटडोर पर जहाँ पर एल वायर कनेक्ट करेंगे, इंडोर पर भी वहाँ पर एल कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल के आउटडोर पर जहाँ पर एन कनेक्ट किया तो इंडोर पर भी वहाँ पर एन कनेक्ट करेंगे, यानी कि फेज़ की जगह पर न्यूट्रल नहीं लगाएंगे और न्यूट्रल की जगह फेज़ नहीं लगाएंगे, कनेक्शन रिवर्स नहीं करेंगे। अगर हमारी कम्युनिकेशन की केबल जो हमने कनेक्ट की है, अगर वो लूज़ कनेक्शन होंगे तो भी ये एरर आएगा, क्योंकि जब वो अच्छी तरह से कनेक्ट होगी तो ये एरर नहीं आएगा। जब जो ही वाइब्रेशन की वजह से लूज़ होगी तो भी ये एरर आ जाएगा। LNC कुछ कंपनियों में लिखा होता है 1 2 3, LNS LNC ऑन इंडोर टर्मिनल, यानी कि हम इंडोर टर्मिनल पर LNC लाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन वायर या सीपी वायर या सिग्नल वायर जो हम इंडोर पर टर्मिनल पर कनेक्ट कर रहे हैं वही हम आउटडोर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। अगर रिवर्स कर दिया तो ये एरर शो होगा। अगर कम्युनिकेशन केबल जो है वो कनेक्ट नहीं है या शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये एरर आएगा। इंडोर यूनिट पीसीबी कम्युनिकेशन सर्किट फॉल्ट, आउटडोर यूनिट पीसीबी कम्युनिकेशन सर्किट फॉल्ट, एलएन वायर्स रिवर्सल कनेक्शन, कम्युनिकेशन केबल वायर्स कनेक्शन लूज, LNC on indoor terminals and LNC on outdoor terminal electrical terminal reverse connection। अगर हमारे इंडोर पर जो हमने कनेक्शन लगाए हैं रेड ब्लू ब्लैक, आउटडोर पर जो कनेक्शन लगाए हैं रेड ब्लू ब्लैक, और जो LN की वायर्स हैं मेन सप्लाई है हमारी आउटडोर पर, और जो आउटडोर से नीचे इंडोर पर आ रही है तो LN भी उधर भी LN जहाँ पर L कनेक्ट है आउटडोर पर, इंडोर पर भी L ही कनेक्ट होना चाहिए। आउटडोर पर N जहाँ पर कनेक्ट है इंडोर पर भी N ही कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये भी न्यूट्रल फेज भी रिवर्स होंगे तो भी ये एरर शो होगा। अगर हमारे कनेक्शन ठीक हैं, कम्युनिकेशन की वायर शॉर्ट भी नहीं है और कम्युनिकेशन की वायर जो है वो लूज़ कनेक्शन भी नहीं है, और तीसरा जो टाइटली कनेक्टेड है, तो भी एरर आ रहा है, नहीं जा रहा है एरर, तो फिर हम इस तरह इसका पहले इंडोर की पीसीबी जो है वो रिप्लेस करेंगे। अगर हमने इंडोर की पीसीबी रिप्लेस करके यूनिट को दोबारा ऑन किया तो ऑन करते ही कुछ सेकंड या मिनट के बाद एरर आ रहा है, फिर ये एरर आ रहा है, तो हम फिर आउटडोर की पीसीबी भी रिप्लेस कर देंगे। इस तरह करने से ये एरर जो है ना बिल्कुल ट्रबल शूट हो जाएगा। बस यही कुछ पॉइंट्स है जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे भी पता चल जाता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा, अगर कोई कमी पेशी हो तो भी मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।